मरने के बाद भी 750 दिन तक जिंदा। घर वालों से होती थी रोज फोन पर बात, प्यार, धोखा और मर्डर की ये खौफनाक कहानी। मोना की ये मर्डर मिस्ट्री दोस्ती से शुरू हुई और मोना के कत्ल पर जाकर खत्म हो गई। यह खूनी कहानी का एक एक पन्ना साजिशों से भरा हुआ है। दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल के लापता होने की कहानी से जब पर्दा उठा तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। ये कहानी का कातिल मोना को जिंदा रखने के लिए 2 साल तक नए नए तरीके आजमाता था। आखिर मरने के बाद भी कैसे जिंदा रही मोना? दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन चलाने वाला सुरेंद्र राणा ने जब इस अंदाज में ये खेल खेला, वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। चलिए आपको बताते हैं मर चुकी मोना को जिंदा रखने वाले कांस्टेबल का सच। दिल्ली का ये दृश्यम वाली मर्डर मिस्ट्री को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल ये कहानी 2 साल पहले हुए एक महिला कांस्टेबल के मर्डर की है, जिसे करीब 750 दिन तक जिंदा रखने की कोशिश की गई। मगर खुद को इस स्टोरी का हीरो मानने वाला गुनहगार सुरेंद्र सिंह ये बोल गया था कि ये फिल्म नहीं, एक हकीकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की कांस्टेबल मोना की, जो करीब 2 साल पहले अचानक लापता हो गई। घर वालों से लेकर बाहर वालों को सभी को ये लगता था कि मोना जिंदा है। हर किसी को ये उम्मीद थी कि मोना एक दिन जरूर वापस आएगी। लेकिन 2 महीने पहले जब मोना के लापता होने की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई तो दिल्ली पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला मोना की हत्या को 2 साल हो चुके हैं और मोना की हत्या एक ऐसे शख्स ने की थी जिसे मोना डैडी बुलाती थी। यह भी पता चला कि इस आदमी ने मोना के मारने के बाद उसको कैसे जिंदा रखा। पर आपको पहले ये बताएंगे कि आखिर थी कौन मोना। दरअसल मोना एक मिडिल क्लास लड़की थी जिसने साल 2014 में बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया, जहां उसकी मुलाकात 2012 में दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने वाले सुरेंद्र सिंह से हुई। सुरेंद्र उम्र में ज्यादा था तो मोना उसे डैडी कहती थी, मगर मोना नहीं जानती थी कि जिसे वो डैड कहती है वो सुरेंद्र सिंह उस पर बुरी नजर रखता है। क्योंकि मोना पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और वो ना सिर्फ कांस्टेबल बनना चाहती थी बल्कि आगे कुछ और करना चाहती थी, लिहाजा वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इस दौरान मोना पीजी में रहती थी, लेकिन सुरेंद्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने मोना के सामने कई नाजायज मांगे रखी, लेकिन मोना ने मानने से इनकार कर दिया। 8 सितंबर 2021 की यह मनहूस तारीख जब मोना आखिरी बार जिंदा थी। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा ने मोना को एक तरफा प्यार किया, लेकिन मोना ने कभी सुरेंद्र राणा को इस नजर से नहीं देखा। उसे अपना फ्यूचर बनाना था। पहले से शादीशुदा सुरेंद्र ने जब अपने दिल की बात मोना से कही तो मोना ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस दिन मोना और सुरेश के बीच काफी लंबी बहस हुई। बताते हैं कि आरोपी सुरेंद्र सिंह मोना को बुराड़ी पुश्ता ले गया, जहाँ एक सुनसान जगह पर उसने मोना का गला घोट दिया और बाद में पास में एक नाले में डुबो दिया। सुरेंद्र पुलिस में था, इसलिए वो क्राइम को छुपाने के लिए तमाम दाव पेच जानता था। शव नाले में ऊपर ना आ जाए इसलिए उसने लाश के ऊपर कई पत्थर रख दिए और इसी के बाद शुरू हुई एक वर्दी वाले के प्रोफेशनल किलर बनने की कहानी। अब सवाल यह है कि सुरेंद्र ने मोना का मर्डर 2 साल तक किस तरह छिपा के रखा? क्यों ये कहा जा रहा है कि मरने के बाद भी मोना जिंदा थी? और सवाल यह भी है कि आखिर 2 साल बाद कैसे सुरेंद्र सिंह पुलिस की गिरफ्त में आया? तो इस मर्डर मिस्ट्री को लेयर बाय लेयर समझने के लिए इसके हर किरदार के बारे में जान लीजिए। पहला किरदार राजपाल, दूसरा किरदार रविंद्र, तीसरा किरदार सुरेंद्र सिंह राणा और चौथा किरदार मोना। मोना को जिंदा रखने के लिए सुरेंद्र सिंह राणा ने काफी बड़ी बड़ी चालें चली। दरअसल मोना के घर वालों को गुमराह करने के लिए सुरेंद्र राणा का साला रॉबिन मोना का पति बनकर मोना के घर वालों को फोन करता था। रॉबिन खुद को मोना का पति अरविंद बताता था। उसने अरविंद बनकर मोना के घर वालों को 5 बार फोन किया। इस दौरान अरविंद बने रॉबिन ने बताया कि मोना के साथ शादी कर चुका है और वो दोनों बहुत खुश हैं। मोना के परिजनों को और पुलिस को धोखे में रखने के लिए सुरेंद्र लगातार हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के होटलों में कॉल गर्ल्स के साथ जाता था। यहाँ पर ठहरने के दौरान वह मोना के परिजनों को कॉल करता था। पुलिस जब नंबर ट्रैक करती थी और उस होटल तक पहुंचती थी तब स्टाफ बताता था कि हाँ, एक महिला आई थी ठहरने, और सुरेंद्र जानबूझकर उस कमरे में मोना से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़ देता था, जिससे पुलिस को इस बात पर भरोसा हो जाता था कि मोना अभी भी जिंदा है और वाकई अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। इधर मोना का मुख्य आरोपी मोना के घर अक्सर आया जाया करता था ताकि घर वालों को उस पर जरा सा भी शक न हो। कई बार तो उसने खुद मोना के परिवार के साथ जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई।
इतना ही नहीं, सुरेंद्र ने मोना को जिंदा रखने के लिए किसी और लड़की को कोरोना वैक्सीन लगवाकर मोना को फर्जी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी बनवा के दिया और मोना के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी किए ताकि पुलिस को लगे कि वो जिंदा है। सुरेंद्र सिंह मोना के सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास मोना के कई ऑडियो रिकॉर्ड्स थे जिससे वो एडिट करके मोना के साथ अपनी बातचीत परिवार वालों को भेज देता था, जिससे मोना के घर वालों को लगता था कि मोना जानबूझकर नहीं आ रही। सुरेंद्र सिंह राणा ने एक छोटी सी गलती कर दी। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की जांच की जिससे सुरेंद्र का साला रॉबिन अरविंद बनकर बात करता था। जांच में पता चला कि यह नंबर पवन नाम के शख्स का है जो कि फर्जी पते पर रहता है, लेकिन फोन पर डीपी राजपाल नाम के शख्स की थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने राजपाल नाम के शख्स की तलाश शुरू की और बहुत जल्द राजपाल का पता लगा लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि वो रॉबिन का दोस्त है। और इसके बाद पुलिस रॉबिन तक पहुंच गई और पूरा राज खुल गया। रॉबिन ने बताया कि ये सब उसने सुरेंद्र के कहने पे किया। सुरेंद्र उसे धमकी देता था। पुलिस के मुताबिक 2 महीने पहले ही केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। 2 महीने के भीतर क्राइम ब्रांच ने इस 2 साल पुराने मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करके रख दिया, मगर गिरफ्त में आने के बाद भी आरोपी सुरेंद्र सिंह राणा पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन पुलिस ने तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक कंकाल बरामद नहीं कर लिया। 8 सितंबर 2021 को मोना का गला दबाकर सुरेंद्र सिंह ने उसे नाले में पत्थर से बांधकर फेंक दिया था। मोना के फैमिली वाले लगातार मोना को ढूंढ रहे थे और सुरेंद्र सिंह भी बड़े नाटकीय तरीके से उसके परिजनों के साथ मिलकर उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें करता था। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मचारियों को एक दिन उसने फटकार भी लगाई थी। जब परिजनों ने कमिश्नर से गुहार लगाई, पूरी जांच की गई। जब पूरे मामले की परत दर परत खुली, उसके बाद वास्तव में यह पता चला कि सुरेंद्र सिंह इन सब के पीछे था और यह सब ड्रामा वो अपने राज को छुपाने के लिए करता था। मोना के कंकाल की डीएनए जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस ने भी आगे की जांच शुरू कर दी है। तो ये था मोना की मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच, जिसे मर्डरर सुरेश ने एक फिल्मी कहानी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस केस के बारे में आप कुछ भी जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की क्राइम थ्रिलर वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।